चाहे किसी का पर्सनल हॉरर इंसिडेंट हो, चाहे कोई बहुत पुरानी हॉरर स्टोरी या अर्बन लेजेंड हो, चाहे कोई हॉरर मूवी ही क्यों ना हो, चाहे वो चीज फिक्शनल हो या फिर रियल, आई थिंक जो भी चीज हमें डराने की क्षमता रखती है कैन बी काउंटेड इन हॉरर। आज की इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप लोग काफी कुछ डिस्कवर करने वाले हो मेरे साथ में। ये जो क्लिप है जापान के अंदर, इसको एक पर्सन ने रिकॉर्ड करा था। जापान के अंदर जो पर्सन ये रिकॉर्ड कर रहा था, ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबवे की मदद से कहीं जा रहे होते हैं। नॉर्मल जैसे अपने यहाँ पर मेट्रो वगैरह चलती है, वहां पर भी चलती है, तो वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे थे। ये जो ग्रुप था ना, इसमें से एक लड़का देखता है कि सबवे स्टेशन का जो दूसरे वाला साइड है ना, वहां पर एक काफी ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी हुई होती है। एंड जो दोस्त इस सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, वो अपने उस दोस्त को भी रिकॉर्ड कर लेता है उस लड़की को देखते हुए। वो इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहे थे कि चलो बाद में सोशल मीडिया से शायद हमारी कभी मुलाकात हो जाए, अगर इसको सच में ही इतनी ज्यादा अच्छी लग गई है वो तो व्हाई नॉट। लेकिन वो जो लड़की होती है ना, वो अचानक से बहुत ही ज्यादा अजीब सा स्टेप ले लेती है। बाय द टाइम वो लड़का जो उसे पसंद कर रहा था, उसे नोटिस कर रहा था, उसके बिल्कुल आंखों के सामने ही ये वो मोमेंट था जब मेरा लिटरली एक शॉक फेस बन गया था कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर हुआ क्या। मुझे तो वो लड़की ना पहले से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, बिकॉज उसकी स्किन काफी ज्यादा पेल सी थी। ऐसा लग रहा था शी इज ऑलरेडी डेड एंड वो बस कुछ करने के लिए वहां पर आई है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज शायद मिस कर दी होगी इस वीडियो के अंदर, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो। इस वीडियो के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, वो जो लड़का था जो काफी ज्यादा पसंद करता है उस लड़की को, एंड ऑब्वियसली उसको बुरा तो लगेगा ही, वॉज मोर्निंग फॉर दैट गर्ल। एंड इतने में ही वो जो लड़की थी, उसका चेहरा उनके स्टेशन के रेलवे पटरी वाली लाइन से पीक करता हुआ उसे घूर रहा था। एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज रियली स्केरी। एंड ये सारी चीजें एक ही जगह पर कैप्चर हुई हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट डिटेल कि सिर्फ इन ग्रुप को ही वो लड़की दिख रही थी, अदरवाइज इतना सब कुछ होने के बाद में बाकी लोग भी तो रिएक्ट करते ना। ये मैंने इंडिविजुअल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की लिस्ट में इसलिए डाला है बिकॉज ये सबसे ज्यादा बिजार चीज थी जो मुझे मिली, एंड दिस थिंग्स रियली नीड एन एक्सप्लेनेशन। एक ऐसा शो जो ऑन डिमांड लोगों की एंड इवन गवर्नमेंट की डिक्लेयर कर चुकी पैरानॉर्मल एंड हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते थे इन द मोस्ट रॉ एंड रियल फॉर्म। इस शो की क्रू की पहली इन्वेस्टिगेशन नेवाडा के वर्जीनिया सिटी में मौजूद वॉशयू क्लब नाम की एक जगह के अंदर करी गई थी। एक ऐसा क्लब, एक ऐसी हॉन्टेड जगह जहाँ का बेसमेंट कुछ सालों पहले एक क्रिप्ट की तरह यूज किया जाता था डेड बॉडीज के लिए। इन सिंपल लैंग्वेज, क्रिप्ट्स को आप डेड बॉडीज की रेस्टिंग प्लेस मान लो, जो स्टोन या कंक्रीट जैसे मटेरियल्स यूज करके बनाई जाती है। बेसिकली इस क्रिप्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर जितनी भी माइनिंग एक्सीडेंट्स के अंदर एंड अनडायग्नोस्ड डिजीजेस के अंदर जितनी भी डेथ्स हुई हैं, उनकी बॉडीज को यहाँ पर लाकर स्टोर करा जा सके। इस जगह की ऐसी हिस्ट्री के कारण ही यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है कि ये जगह हमेशा के लिए कर्स हो चुकी है। एंड इस एपिसोड को टेलीकास्ट तो 2007 में किया था, लेकिन ओरिजिनली इस क्रू ने 2004 के अंदर ही ये वाली अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली थी। तब इस जगह के लिए लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर पैदा हो गया था, इतनी अजीब अजीब चीजें उनके साथ वहां होना शुरू हो गई थी कि श्योरली बट सैडली वॉशयू क्लब को हमेशा के लिए परमानेंटली क्लोज करना ही पड़ा। एंड उसके क्लोज होने के बाद ही घोस्ट एडवेंचर्स की ये क्रू इस सीन के अंदर आती है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये टीम उस समय के हिसाब से अपने साथ में बहुत ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स लेकर आई थी घोस्ट हंटिंग के लिए। एंड ये टीम जब उस जगह पर एक्सप्लोर कर रही थी, तब अपनी एक्सप्लोरेशन के कुछ ही मिनट्स के अंदर ही द क्रू डिसाइड्स टू स्प्लिट अप। एंड दिस टाइम पर बाकी क्रू मेंबर स्प्लिट हुए थे। निक नाम का एक क्रू मेंबर उस जगह की बॉल रूम के अंदर ही रुक गया था। बट जब निक वहां पर रुके हुए थे एंड जो बाकी के क्रू मेंबर्स उनको मॉनिटर कर रहे थे वहां पर लगे स्पेशल कैमरास के थ्रू, तो वो निक को बताते हैं कि दैट सम एपरिशन हैज फॉलोड हिम आउट।
I don't know what we're looking at right now, but if you look at the monitor, what is that we're looking at? That is the most shocking piece of evidence that we captured. Now, to people watching this interview going, yeah, right. Okay, then I'm going to tell everybody that's watching this right now that the apparition sequence, we can guide you through that actual clip and tell you why it is real. आई नो मे भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उस चीज़ को मिस कर दिया हो। वीडियो जितनी क्लियर हो पाएगी मैं कर दूंगा, लेकिन आप स्क्रीन को गौर से देखते रहो। ये प्रूफ करने के लिए कि वीडियो में जो आया वो एडिटेड नहीं था, वो कोई अननोन स्पेक्टिकल नहीं था, वो कोई कैमरा का ग्लिच नहीं था, बल्कि एक पैरानॉर्मल का एविडेंस था। एंड उस वीडियो एनालिस्ट ने अपनी सारी टेस्टिंग कर ली थी उस वीडियो क्लिप के ऊपर, एंड उससे भी कोई भी टैम्परिंग नहीं मिली उस वीडियो के साथ में जो घोस्ट एडवेंचर्स की टीम ने रिकॉर्ड करी थी उस बॉयलर रूम के अंदर। The apparition figure here has not been overlaid or pasted into the original footage. If the image was altered in any way, I would see the transposed image here on the screen. I did not notice any altering or tampering with the original footage at all. घोस्ट एडवेंचर्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च करते वक्त, इनके बेसिकली मोस्ट क्रेजी पैरानॉर्मल हंटिंग के एपिसोड्स ढूंढते वक्त मुझे ये भी देखने को मिला कि इस क्रू को डायरेक्ट ईवीपीस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ताकि वो डायरेक्टली किसी स्पिरिट से अपनी कनेक्शन बना पाए। एंड काफ़ी बार इनके साथ ऐसा होता भी था कि इनको अपने ईवीपीस के अंदर से कभी कभार नॉर्मल रिप्लाईज मिलते थे एंड कभी कभार बहुत ही ज़्यादा क्रीपी रिप्लाईज भी मिलते होते थे। एंड इनके एक और एपिसोड के अंदर द थिंग दैट हैव बीन कैप्चर्ड इन वन ऑफ देयर एपिसोड्स वाज एब्सोल्युटली चिलिंग। रिसीडा हाउस ऑफ कैलिफोर्निया एक ऐसा हाउस है कैलिफोर्निया के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा कर्स्ड माना जाता है, क्योंकि जितने भी ओनर्स यहाँ पर रहे हैं या फिर रहा करते थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होना शुरू हो जाते थे, ड्रग एडिक्ट्स भी बनना शुरू हो जाते थे, एंड इवन कितनों ने तो यहाँ पर अपनी सुसाइड भी कर ली थी, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल मैनर के अंदर। इवन जब जैक बैगन्स, निक एंड अदर क्रू मेंबर्स पब्लिक डिमांड पर इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने गए थे, तो आप भी इनकी वीडियो के अंदर एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये क्रू मेंबर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा शो करती है खुद को कंपेयर टू इनकी बाकी इन्वेस्टिगेशंस। लेकिन द मोस्ट क्रेजी थिंग इज जब वहाँ पर गए थे तब इनकी वो इन्वेस्टिगेशन इमोशनली एक नाइटमेयर बनना शुरू हो गई थी उन सभी के लिए। तो एक बार घोस्ट एडवेंचर्स की रिसीडा हाउस वाले इस फुटेज को भी देखो एंड यू विल नोटिस सम वेरी डिस्टर्बिंग थिंग्स कैप्चर्ड इन देयर इन्वेस्टिगेशन। Come in here! Oh my God! Rudy says come in here! थर्मल इमेजिंग कैमरा की मदद से उस घर के बेडरूम को इन्वेस्टिगेट करने गई थी फर्दर सीन के अंदर। एंड ये टीम रेसीडा हाउस के बेडरूम पर फोकस इसलिए करना चाहती थी क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी रहा करता था जिसने इसी घर में रहते वक्त अपनी इसी बेड पर सुसाइड कर ली थी, वो भी अपने बॉडी पर बहुत सारे कट्स मारकर एक ब्रूटल मैनर में अपने आप को एक उसने ब्रूटल डेथ दी। What is it? Look at that spot on the bed. What the hell is that? That's a cold spot. That looks like something is sitting on the bed. Is this a spirit sitting on the bed with its hand resting beside it? Oh my God. Hey, lift your hand. Just for you touching it that long. Oh my God. It's ice cold right there. वैसे मैं उनकी जगह होता तो कभी भी उस बेड पर वो नज़ारा देखने के बाद उसे टच नहीं करता, लेकिन उस बेड पर उसी जगह पर वो कोल्ड स्पॉट क्यों बन रहा था? क्या रियली में जॉन की स्पिरिट या फिर उस घर में डेथ हुई किसी और पर्सन की स्पिरिट उसी बेड पर बैठकर घोस्ट एडवेंचर्स की क्रू के ऊपर नज़र बनाए हुए रखी हुई थी? एंड अगर नहीं तो टीम को सिर्फ उसी बेड के उसी जगह पर उसी स्पॉट पर ही वैसा निशान, वैसा कोल्ड स्पॉट देखने को क्यों मिला?
एक्सॉर्सिज्म के ऊपर ना इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है एंड एनालिस माइकल वगैरह आपने सुना ही होगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड सोच रहे होगे यार इतने लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, वाई मी अगेन। सो मैं ना पूरी प्रॉपर फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स ढूंढ चुका हूँ उस सारे एक्सॉर्सिज्म केस की, जिसकी वजह से वो वीडियो लाइक काफ़ी ज़्यादा अलग होगी कंपेयर टू द ऑल द वीडियोस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। लेकिन एक्सॉर्सिज्म का ना बहुत लाइक वास्ट टॉपिक है, काफ़ी सारे रियल एक्सॉर्सिज्म केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉरर मैं ऐसे किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज यार वो कंटेंट भी है ना, आगे फ्यूचर में मेरे को कभी किसी टॉपिक को कवर करना होगा तो मैं अलग से डेफिनेटली करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि पोजेशन एग्जैक्टली में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, मेरे को एक परफेक्ट वीडियो मिली है उस चीज़ के लिए। ओके, जिस डिमोनिक पोजेशन वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ फिक्शनल बट इट इज़ रियली वेल मेड। इस वीडियो के अंदर काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं। कुछ दोस्तों का ग्रुप होता है जो अपने मोहल्ले के कैसे घर के अंदर जाते हैं, विच इज़ सेड कि वहाँ पर ऐसी इविल स्पिरिट्स हैं जो आपको डायरेक्टली सीधा पोजेस ही कर लेंगी। स्पेशली इफ़ यू आर वीक हार्टेड तो यहाँ पर तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी जाते हैं, चैलेंज लेते हैं, जाते हैं एंड रात के समय में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ना काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें इनके साथ में होने लग जाती हैं विच दे वर होपिंग की हों, बिकॉज कंटेंट किसको नहीं चाहिए। लेकिन पोजेशंस, डिमोनिक पोजेशंस एक्चुअली में कैसे काम करते एंड हाउ वी आर वल्नरेबल टू इट, ये वीडियो आपको एक काफ़ी अच्छा आइडिया दे देगी एंड मैं बस यही मोस्टली आपको दिखाना चाहता था। Oh my god, let's get out of here. I'm scared. What the hell? She got pulled somewhere. Wasn't you just up here? What the heck's going on? Dude, something's on the leg. Yeah, man, I'm it's not not. funny. It's acting up. I don't know what the hell's going on. Is he in there? इन फ्रेंड्स के ग्रुप की ना एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है, उसको ढूंढने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही होती है। इतने में ही एक दोस्त जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है इस घर के एंड वहाँ पर जाने के बाद में वो देखता है कि इनकी एक और दोस्त जो इनके साथ में मौजूद थी उसको कोई अनजान एंटिटी ड्रैग कर रही थी एंड जो दोस्त इनकी गुम गई थी वो भी सामने इनके अचानक से अपीयर हो जाती है, बट शी वॉज नॉट इन हर ओरिजिनल स्टेट। बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट था ये पूरा। एंड व्हाट इफ आई से कि जो चीज़ें आपने यहाँ पर देखी इससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक्सटेंट पर रियल लाइफ में हुई हैं। असली में लोगों के साथ में ये चीज़ें उन्होंने फेस करी हैं। कुछ लोग निकल कर बच पाए हैं, कुछ लोग नहीं बच पाए हैं। पैरानॉर्मल हॉरर टाइप की वीडियोस तो हम देखते आते ही हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि दुनिया में ऐसी कुछ वीडियोस भी हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। देखने में आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, शायद इतना ज़्यादा डर ना आए, लेकिन इट्स स्टिल पार्ट ऑफ द हॉरर। बिकॉज चीज़ें जो सॉल्व नहीं करी जाती ना वो अपने आप में ही एक डर का माहौल पैदा कर देती हैं कि क्या चीज़ थी वो। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काइंड ऑफ थिंग जो एकदम से शायद हमें इम्पैक्ट ना करें, लेकिन उनका थॉट दैट कुड बी रियल वो हमें जरूर हॉन्ट करता है। इस वीडियो को फ्रैंक नाम के एक पर्सन ने शेयर किया था जो अबेंडन माइंस एंड केव्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का शौक रखते होते थे। उनका एक पूरा यूट्यूब चैनल है डेडिकेटेड टू दिस टाइप ऑफ कंटेंट। फ्रैंक ऐसे ही एक दिन नेवाडा माइंस के अंदर एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, कंटेंट बनाने की तैयारी भी कर रहे थे एंड वहाँ पर फ्रैंक को एक ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है जिसको देखकर वो स्वेयर ही करे जा रहे थे बारी बार कि आई प्रॉमिस ये जो चीज़ मैंने देखी है मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी है। एंड वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनकी आवाज़, उनके रिएक्शन, उनके सटल मूवमेंट से पता लग रहा था कि समथिंग इज़ नॉट राइट। पहले तो अजीब से तरीके से ऐसे चैन्स वगैरह लटकी हुई थी एंड उनमें से कुछ चैन्स अपने आप मूव कर रही थी, मानो जैसे कोई पैरानॉर्मल एंटिटी उस चीज़ को मूव करने की कोशिश कर रही हो। I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet and too muddy. And obviously something is making the chains swing. So स्पेसिफिकली ये एक पर्टिकुलर चैन तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़
इसके ऊपर बैठ कर इसको मूव अराउंड करने की कोशिश कर रही थी। इस पर्टिकुलर माइंड से ये सारा नज़ारा देखने के बाद तो फ्रैंक बाहर आ गए थे, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। बट फ्रैंक यहाँ पर सोचते हैं कि अब वो इतनी दूर अपने घर से आ ही गए हैं एंड इनकी इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुई, तो वाई नॉट यहाँ पर पास में मौजूद एक और माइन को वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड सेकेंड माइन जिसके अंदर वो गए थे वहाँ पर तो उन्हें और ही नज़ारा देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब वो उस माइन के अंदर गए तो उन्हें सबसे पहले तो वाटर के लीक होने की अजीब सी साउंड्स आ रही थी। वो साउंड्स हटा दो, वाटर वोटर ठीक है, लेकिन किसी के रोने की अनएक्सप्लेनेबल साउंड्स आना ऐसी जगह से, दैट इज डेफिनेटली अ टेरिफाइंग मिस्ट्री। Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or... एंड उनका तो यही मानना है कि कोई इविल एंटिटी इस जगह में आज या तो कैद है या फिर यहाँ पर वो नहीं चाहती कि कोई भी आए, जिसकी वजह से उनकी प्रेजेंस की वजह से वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। कुचिसाके ओना करके ना एक काफ़ी ज़्यादा फेमस अर्बन लेजेंड है एंड ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इसके ऊपर ना एक बहुत प्यारी शॉर्ट फिल्म बनी हुई है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिया हुआ है लिंक। इस शॉर्ट फिल्म के अंदर वही जो कुचिसाके ओना पूछती होती है कि एम आई प्रिटी और नॉट, जो भी आपका जवाब होगा इन दी एंड आप मरने ही वाले हो। तो इसी अर्बन लेजेंड बेसिस के ऊपर ये शॉर्ट हॉरर फिल्म पूरी शूट करी गई है एंड ओ माई गॉड, the sound effects, the direction, the acting and the scariest effects, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा creepy थे, perfect for this documentary as well. Still think I'm beautiful? What happened to you? एंड मैं अगर अपनी सबसे ज़्यादा हॉरिफिक मूवी की बात करूं तो वो है डेड साइलेंस, जो कि 2009 में आई थी आई गेस। एंड ये मैरी शॉ नाम के एक थिएटर एक्ट्रेस के ऊपर बेस्ड है जिसके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चों के जैसे बहुत सारी वुडन वाली डॉल्स को रखा हुआ था अपने पास में एंड उसकी एक फेवरेट डॉल थी बिली। डेड साइलेंस ना एक ऐसी मूवी है जिसकी एंडिंग मेरे को इतनी पसंद नहीं है बिकॉज द इविल विंस हियर, लेकिन जिन भी लोगों को डॉल्स वगैरह से डर लगता है एंड जिनको एक अलग सी स्टोरी देखनी है, सो डेड साइलेंस डेफिनेटली अ ग्रेट मूवी। ओह माय गॉड, आई स्टिल रिमेंबर कि जब बचपन में मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी कितनी ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे मेरे को रात में बाथरूम जाने के लिए। आई एम स्टिल हॉरिफाइड विद दैट मैरी शॉ लुक, वो जो डॉल है बिली, मेरे को आज भी अगर देखूँ तो वो नॉस्टैल्जिया याद आता है। हॉरर के अंदर ना ब्लैक मैजिक, रिचुअल्स, एक्सॉर्सिज्म ये सब आते हैं, लेकिन बॉडीफाई से कि ब्लैक मैजिक रिचुअल्स के नाम पर लोग ऐसी ऐसी हदें पार कर देते हैं कि ये जो हॉरर है ये हॉरर से ज़्यादा डिस्टर्बिंग हॉरर बनता जाता है। फेंग बाई की एक वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने केरला के 2 मर्डर्स 1 रिचुअल के बारे में बात करी थी एंड ओ माय गॉड, ये ब्लैक मैजिक के केसेस का सबसे ज़्यादा मेरे को डिस्टर्बिंग केस लगता है। सो फेंग बाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। भागवल सिंह और लैला सिंह एक बहुत ही प्यारा सा कपल जो एक सोसाइटी में रहता था, नॉर्मल सोसाइटी में रहता था, और वो दोनों उस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, सारे लोग उन्हें जानते थे, दोनों डॉक्टर्स थे और दोनों के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। वो काफ़ी आराम से रहते थे अपने सोसाइटी के एरिया में, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फेमस थे।
वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, बातचीत करते रहते थे, कभी फोटोज डाल देते थे। काफी स्वीट सा कपल था। घर के अंदर काफी टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो जो दोनों लोग थे, जो कपल था, वो इस प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा था। उनको कोई भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से करके वो अपना गुजारा चला रहे थे। भागवत सिंह ने 2019 में एक नया दोस्त बनाया फेसबुक पे, या फिर हम कह सकते हैं एक नई दोस्त बनाई फेसबुक पे। भगवत सिंह को जब पता चला कि ऐसा कोई इंसान है जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उन्होंने पूछा श्रीदेवी से कि क्या ये इंसान हमारी मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद भगवत सिंह और लैला सिंह के घर पे एक इंसान आया और उसने आके बताया कि उस इंसान को श्रीदेवी ने भेजा है और वो इंसान और कोई नहीं, मोहम्मद शैफी था। काफ़ी बातचीत के बाद मोहम्मद शैफी ने बताया कि भगवत सिंह और लैला सिंह के घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है उसका रीज़न और कुछ नहीं पर ब्लैक मैजिक है। किसी ने उनके ऊपर काला जादू कर रखा है। इसकी वजह से उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रखी है और उनको पैसे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहे। ये बात सुनते ही दोनों भगवत सिंह और लैला सिंह ने पूछा कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। तो मोहम्मद शैफी ने सीधा सीधा बोला कि मैं इस चीज़ को फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते बताते ही समहाउ कन्विंस्ड भगवत सिंह कि वो शैफी को अलाउ करें टू स्लीप विद हिज वाइफ व्हाइल भगवत सिंह इज अराउंड, इज इन द रूम। मोहम्मद शैफी पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था एंड ही कन्विंस्ड 2 डॉक्टर्स टू गो थ्रू दिस रिचुअल जो शैफी ने पूरा एक्सप्लेन करा था उनको। इसके बाद शैफी ने बोला कि नेक्स्ट स्टेप के लिए वी नीड टू सैक्रिफाइस समवन, कि उन तीनों को मिलके एक ह्यूमन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। शैफी ने बोला कि अगर उन दोनों डॉक्टर्स को, उस कपल को अगर दिक्कत आ रही है कोई ऐसा इंसान ढूंढने में, तो शैफी एक फीस लेगा उन दोनों से, लेकिन वो एक इंसान को ले आएगा जिसको वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। शैफी अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के थ्रू काफी सारी औरतों को जानता था और वो सारी औरतें एक ही काम में इन्वॉल्व थी। सारी एक ही काम करती थी जो था लॉटरी टिकट बेचना। और उन सब लड़कियों में से एक लड़की थी रोसलिन। शैफी ने जाके रोसलिन से बात करी और उसने बोला कि मेरे को शैफी को एक एडल्ट फिल्म शूट करनी है, एक एडल्ट वीडियो शूट करनी है। बेसिकली उसे पॉर्न शूट करनी है एंड उसे एक एक्ट्रेस चाहिए। एंड उसने रोसलिन को बोला कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा फॉर 1 सीन। पिंक भाई ने अभी रोसलिन की स्टोरी बताई एंड ऑब्वियसली यार आप कोई भी लड़की रोसलिन की जगह पर सोच कर देखो, जो दिन का 500,000 रुपये कमाती होगी, शायद इतना भी कभी नहीं कमाती होगी, अगर उसको अचानक से कोई 10 लाख रुपए देने की बात करेगा तो ऑब्वियसली शी विल से यस एंड शी सेड यस। और दूसरी साइड रिचुअल की तैयारी शुरू हो चुकी थी। शैफी रोसलिन को लेके भगवत सिंह और लैला सिंह के घर गया। वहाँ पे जाके रोसलिन को बेड से बांध दिया गया और रोसलिन को लगा कि ये सीन का पार्ट है। एंड जैसे ही उसे लगा कि सीन शुरू होने वाला है, वो सुन पा रही थी कि शैफी साइड में कुछ मंत्र पढ़ रहा है और उसी टाइम रोसलिन को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जैसे ही चीखने की कोशिश करी, लैला सिंह ने सीधा आके उसका गला काट दिया। रोसलिन का मर्डर करने के बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। जो तीनों लोग थे उन्होंने रोसलिन का फ्लैश काट के खाया है। पैसे मिलने के बाद शैफी वापस से निकल गया एक और विक्टिम को ढूंढने के। शैफी ज्यादा दूर नहीं गया, शैफी वापस से उसी सर्कल में गया जहाँ से वो रोसलिन को लाया था। उसी सर्कल में वो वापस ढूंढने लगा अपने विक्टिम को, जिस सर्कल में वो सारी औरतें थी जो लॉटरी टिकट बेचती थी। और वहां पे शैफी को मिली पद्मा। शैफी ने पद्मा को वो सेम ऑफर दिया जो उसने रोसलिन को दिया था, सेम वीडियो शूट, सेम एडल्ट फिल्म, सेम अमाउंट। और रोसलिन की तरह पद्मा ने भी हाँ बोल दिया। शैफी पहले की तरह ही पद्मा को उन दोनों के घर लेके गया। वापस से सेम रिचुअल हुआ और पद्मा का गला काट दिया गया। उसके बाद पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स पे भी अटैक करा गया और वहां से ब्लड एक्सट्रैक्ट करके पूरे घर में छिड़का गया। ये सब कुछ एक रिचुअल के नाम पे हुआ था 2 डॉक्टर्स के घर में। इसके बाद पद्मा के 52 टुकड़े करे गए और उन टुकड़ों को जहां पे रोसलिन को गाड़ा था उसी के ऊपर उन टुकड़ों को गाड़ दिया गया।
मैंने भी कुछ अपनी स्टोरीज ऐड करी हैं ब्लैक मैजिक की, लेकिन शुरुआत मैं इससे कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट क्रेजी। कानपुर की ना एक 6 साल की लड़की के साथ में ऐसा ही हुआ था, जब उसकी पोस्टमार्टम बॉडी रिपोर्ट के हिसाब से पता लगा कि उसका बेचारी का 6 साल की बच्ची की बात कर रहा हूँ, उसका गैंग रेप हुआ है। उसके लंग्स को भी किलर्स ने निकाल लिया था एंड मेन पार्ट उसके लंग्स को निकाल कर लाना ही था। अंकुल कुरिल जो कि सिर्फ 20 साल का था, यानी मेरे से भी 3-4 साल छोटा लड़का, एंड बिरान जो कि 30 साल का एक आदमी था, वो इन सब चीज़ों के पीछे उनका हाथ था। मेन किडनैप वगैरह उन्होंने करवाया था। मास्टरमाइंड जो थे वो परशुराम कुरिल था, जो कि अंकुर कुरिल का बड़ा भाई था। एंड परशुराम कुरिल का ना बच्चा नहीं हो रहा था अपनी वाइफ के साथ में। दे वर ट्राइंग अ लॉट टू हैव अ बेबी, लेकिन कितना ही ट्राई कर ले नहीं हो पा रहा था। एंड डॉक्टर्स के जाने की बजाय परशुराम कुरिल ट्राइज टू चूज अ डार्क वे। वो एक ऐसा कोई हॉरर रिचुअल के बारे में सुन लेता है जिसके परफॉर्म करने के बाद में दे कैन हैव अ बेबी सक्सेसफुली, बट उसके लिए एक छोटी बच्ची की देनी थी एंड उसके फेफड़े होने चाहिए थे। ये एक रियल केस है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो, बट मत ही करना, ऐसे क्यों दिमाग खराब करना है अपना। एक जंगल एरिया में इस बच्ची को अंकुर एंड बिरान पूरी ड्रंक हालत में ले जाते हैं एंड जो काम उनको दिया था उससे भी ज़्यादा बुरा उन्होंने उस बच्ची के साथ में किया, विच जस्ट शोज कि हमारा देश बर्बाद होता जा ही रहा है। लोगों का माइंड सेट एकदम यहाँ पर खराब हो रहा है। कभी कभार तो रहने का मन ही नहीं करता ऐसी जगह पे, टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ चलो, स्क्रिप्ट से थोड़ा सा मैं हट गया था, बट बाद में ACP पुलिस केस वगैरह सब हुआ था एंड पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा मैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो हाँ, यहाँ पर हुई थी काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें एंड परशुराम कुरिल ने फिर खुद पुलिस के सामने जाकर ये सारी चीज़ें एडमिट करी थी कि या दे वर डूइंग दैट बिकॉज उनका बेबी वगैरह नहीं हो रहा था एंड ऑल दैट। बट यू नो व्हाट, लोग ना किसी भी हद तक चले जाते हैं इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। हम अपने पेरेंट्स को भगवान मानते हैं, लिटरली भगवान मानते हैं। सब यही बोलते हैं बचपन से कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए। लेकिन हैदराबाद के पेरेंट्स की ये कहानी सुनकर लगता है कि वर दे टेलिंग द ट्रुथ, क्योंकि एक माँ बाप अपनी ही दोनों बेटियों का मर्डर कर देते हैं रिचुअल के नाम पर। एंड वो बेटियाँ जो सक्सेसफुल थी अपने लाइफ में, अच्छा कर रही थी, एंड वो माँ बाप जो खुद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, टीचर वीचर थे, एंड ओ माय गॉड, जो फादर थे उनका नाम था वेलुरु पुरुषोत्तम नायडू एंड जो मदर थी उनका नाम था पद्मा जी। फादर केमिस्ट्री के टीचर थे, पद्मा जी मैथमेटिक्स की टीचर थी। उन्होंने अपनी बच्चियों के ऊपर क्यों ये सारा रिचुअल परफॉर्म किया? बिकॉज उनका ये मानना था कि कोई बहुत ज़्यादा ईविल एंटिटी ने उनकी बेटियों को पोजेस कर रखा है एंड उनसे उन्हें मुक्त करने का एक ही तरीका है कि वो पहले उनको इस हॉरर रिचुअल के लिए स्पेसिफिकली सेक्रीफाइस कर देंगे एंड देन खुद की भी जान लेने के बाद में उन चारों का उन्हीं शरीर के अंदर पुनर्जन्म हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी जा चुके हैं। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, बट हाँ, ये लोग कुछ भी सोच रहे थे ऐसा, बट हम सबको पता है ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। दिस इज नॉट मूवी, दिस इज रियल लाइफ। अपने दोनों बेटियों का वो पेरेंट्स मर्डर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस रिचुअल एंड नेबर्स ने देखा था कि ये लोग झूठ बोल रहे थे कि इतने टाइम से वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन फिर उनकी बेटियों को वो घर के आसपास में चक्कर मारते हुए दिखाई देते थे, अजीब टोने वोने करते हुए दिखाई देते थे। तो नेबर्स ने पुलिस को कॉल कर दिया एंड जिस टाइम पर पुलिस पहुंची तो अनफॉर्चुनेटली इनकी दोनों बेटियां तो जा ही चुकी थी, लेकिन ये दोनों भी खुद की लाइफ को एंड करने के ऑलमोस्ट ब्रिंक पर ही थे। तभी पुलिस वाले पहुंचते हैं एंड ये दोनों ऐसा कर नहीं पाते, इनका रिचुअल वहीं पर टूट जाता है। एंड उसके बाद जाकर पुलिस वालों के सामने स्टोरी इन्होंने रखी कि इनकी बेटियां ऐसे पोजेस थी एंड ये स्टेप लेना जरूरी था। आप लोग बीच में अड़ गए हमारे रिचुअल के, नहीं तो हमें एक अच्छी लाइफ के अंदर पुनर्जन्म मिल जाता एंड ऑल दैट बुलशिट। हॉरर के नाम पर मेरे को लग रहा है कि मैं क्या पगलाई हुई बातें तो नहीं कर रहा, बट दिस इज ऑल ट्रू, ये रियल केस है, जाकर पढ़ सकते हो। बट हाँ, फॉर द सेक ऑफ योर ओन माइंड रहने दो, क्या करोगे पढ़ के। आपको पता है इंटरनेट के ऊपर ना ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो काम कर सकती हैं आपको डराने का, आपको डिस्गस्ट करने का, या फिर आपके माइंड में एक हॉरर वाला वो एलिमेंट डालने का। वैसे तो इंटरनेट के ऊपर ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपको मैं 2 बताता हूँ, ठीक है। एक का नाम सुनकर एंड एक का कंटेंट सुनकर आपको लगेगा कि
मे बी अजीब सा लगे, आई डोंट नो कैसा लगेगा, मुझे भी ऐसा सही लगा था, मेरे रिएक्शन से समझ जाना आप। एंड सेकंड वाली का जब कंटेंट सुनोगे तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है इंटरनेट पर। वो ना डिस्गस्टिंग है, वो हॉरर है ही नहीं, वो पार्ट ऑफ हॉरर है लेकिन वो डिस्गस्टिंग है, डिस्गस्टिंग हॉरर है वो। नंबर 1 की बात करूँ तो इट इज़ अबाउट पोस्टमार्टम्स। वी ऑल नो पोस्टमार्टम क्या होता है, इवन तो हम सबको पता है कि पोस्टमार्टम क्या होता है, लेकिन हम सब ने कभी कोई रियल लाइफ पोस्टमार्टम देखा नहीं होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप जाकर देखो, काफ़ी सारे पोस्टमार्टम्स जो होते हैं वो साइंटिफिक पर्पस एंड हाउ द बीइंग इज डेड उसको जानने के लिए ही करे जाते हैं। बट स्टिल कुछ भी पर्पस हो, इन पोस्टमार्टम लोगों की बॉडीज को अगर आप देख लोगे ना तो इट इज़ मोर देन हॉरर, मतलब नहीं देख पाओगे यार, यू कांट जस्ट सी देम ऐसे कटाफटा। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने देखा था एंड तब से मेरा सर दुख रहा है सही बताऊँ तो। एंड उससे भी ज़्यादा सर मेरा दुखा था इस वेबसाइट से जो है कोप्रोफिलिया। कोप्रोफिलिया क्या चीज़ है? कोप्रोफिलिया ना एक फेटिश होती है, अजीब सी फेटिश है। एंड मैं वार्न कर रहा हूँ आपको कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। बट इस फेटिश के अंदर एक इंसान को एक ह्यूमन फीटल मैटर यानी पूप यानी वेस्ट के कांटेक्ट में आना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उसके साथ प्ले करना लाइक अ प्ले डो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इन लोगों को ह्यूमन वेस्ट की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद होता है एंड ये सब लोगों को अपने बॉडीज़ के ऊपर इनको मलना पसंद होता है। क्या है भाई, दुनिया ख़त्म ही हो जाए भाई दुनिया। व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड भाई, क्या बोले जा रहा हूँ मैं भाई। एंड दिस इज़ ऑल ट्रू, मैं कुछ भी बना नहीं रहा हूँ अपनी तरफ से। दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट आई गेस। इस टर्म को यार मत ही सर्च करना, ठीक है, गूगल पर ही मिल जाएंगे आपको इसकी फ़ोटोज़, इसकी कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, बट मत सर्च करना यार प्लीज़, पहले सर दुख रहा है मेरा। तो आई होप दोस्तों आपको हॉरर की एक और अच्छी इंसाइट मिल गई होगी एंड आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को ऐसी वीडियो और देखने का मन करे तो नीचे कमेंट्स में बता देना। मेहनत जरूर लगती है ऐसी वीडियोज़ में बिकॉज अलग अलग टॉपिक सर्च करने पड़ते हैं, बट ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि सब्सक्राइब फॉर मोर।